बिहार में नीतीश कुमार की चुप्पी पर कोई कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। बीजेपी भी खुलकर नहीं बोल रही है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स भी वेट एंड वॉच की स्थिति में है, लेकिन नेताओं की निचली लाइन में तो बयानों का दंगल चल रहा है। जिसे जो मन में आता है वो बक देता है। हालांकि सीनियर नेताओं के बीच भी पिछले दिनों जमकर बयानबाजी हुई थी, उसमें अब कुछ कमी आई है। यह भी कह सकते हैं कि वह अब थमती नजर आ रही है। लेकिन कुछ राजनीतिक घटनाएं ऐसी हो जा रही है जो बीजेपी को बेचैन कर दे रही है, जिसकी गूंज दिल्ली की सियासत में भी सुनाई पड़ने लगी है। ऐसी ही सियासी घटना कल मंगलवार को विधानसभा के मॉनसून सत्र में देखने को मिली। बिहार के संसदीय इतिहास में पहली बार सत्ता में शामिल दल ही अघोषित रूप से किसी चर्चा का बहिष्कार कर रहे थे। पहले तो बीजेपी के लोग इसे समझ ही नहीं पाए, जब समझे तो अंदर से बेचैन हो गए। बिहार की इस सियासी धड़कन की आवाज दिल्ली में सुनाई पड़ने लगी। केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आनंद फानन में बिहार पहुंच गए। वे पटना एयरपोर्ट से सीधे सीएम आवास पहुंचे। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की। काफी देर दोनों दिग्गज नेताओं में बातचीत हुई। नीतीश कुमार और धर्मेंद्र प्रधान के बीच 1.5 महीने के अंदर यह दूसरी मुलाकात थी। इसके पहले दोनों पिछले महीने 6 मई को मिले थे। उस समय भी धर्मेंद्र प्रधान एयरपोर्ट से सीधे सीएम आवास पहुंच गए थे। दरअसल उस समय भी बीजेपी और जेडीयू के बीच कई मुद्दों पर रिश्तों में कड़वाहट चल रही थी। खासकर बीजेपी के बिहार प्रभारी भूपेंद्र यादव की वजह से जेडीयू खुद को असहज महसूस कर रहा था। सीएम फेस के रूप में नित्यानंद राय के नाम को उछाला जा रहा था। इस मुलाकात के तुरंत बाद ही भूपेंद्र यादव का पत्ता बिहार से कट गया। तब पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स भी मानने लगे कि बीजेपी ऑपरेशन नीतीश चला रही थी, लेकिन नीतीश कुमार ने ही बीजेपी का ऑपरेशन कर दिया। किंतु बिहार की सियासत में कल जो हुआ वह कहीं से भी दोनों दलों के लिए शुभ संकेत नहीं है। बीजेपी और जेडीयू के बीच सड़क पर चल रही कड़वाहट अब सदन के अंदर पहुंच गई है। मॉनसून सत्र के तीसरे दिन कल यह नाराजगी साफ साफ दिखी। बीजेपी के व्यवहार से जेडीयू किस तरह मुंह फुलाए हुए यह भी लोगों को पता चल गया। कहा तो यह भी जाता है कि इसके एक दिन पहले भी सदन में प्रधानमंत्री को लेकर विपक्ष की ओर से नारेबाजी की जा रही थी। अग्निपथ योजना को वापस लेने की मांग की जा रही थी। प्रधानमंत्री के खिलाफ बयानबाजी का बीजेपी के विधायकों ने जबरदस्त तरीके से विरोध किया। उसे रिकॉर्ड में नहीं रखने के भी निर्देश दे दिए गए। लेकिन इन मुद्दों पर जेडीयू का मौन भी कुछ अलग ही संकेत दे रहा था। पहले आपको ये बता दें कि कल बिहार के संसदीय इतिहास में पहली बार हुआ क्या। दरअसल कल विधानसभा में सदन की कार्यवाही दूसरे पाली में जब शुरू हुई तो जेडीयू के सदस्य पहुंचे ही नहीं थे। विपक्ष ने पहले ही सदन का बॉयकॉट कर दिया था। सदन के अंदर सिर्फ बीजेपी के ही विधायक और विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा मौजूद थे, जबकि सदन में उत्कृष्ट विधायक पर चर्चा होनी थी। केवल बीजेपी विधायकों के रहते हुए यह कोरम पूरा नहीं हो सका, क्योंकि निर्धारित से कम की संख्या में विधायक सदन में मौजूद थे। इससे झल्लाए विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा ने सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी। दरअसल माजरा तब समझ में आया जब सदन की कार्यवाही शुरू होने पर जेडीयू की ओर से लेसी सिंह, सुनील कुमार और शीला मंडल मंत्री के रूप में सदन में पहुंचे। कहा जाता है कि जेडीयू के उन मंत्रियों को अघोषित बॉयकॉट के बारे में नहीं पता था, लेकिन उन्हें भी जब वापस बुला लिया गया तब बीजेपी वालों को अनहोनी की आशंका हुई। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का कहना है कि इन दिनों कई ऐसे मुद्दे हैं जिनसे नीतीश कुमार नाराज हैं, लेकिन वे खुलकर नहीं बोलना चाहते। खासकर विधानसभा अध्यक्ष और बीजेपी के रवैये से जेडीयू में काफी असंतोष की स्थिति है। स्थिति खराब भी हो सकती है और यही हाल रहा तो नीतीश कुमार पार्टी को विश्वास में लेकर कोई भी बड़ा निर्णय ले सकते। यही वजह रही कि बीजेपी सियासी अनहोनी की वजह से धर्मेंद्र प्रधान को आनंद फानन में नीतीश कुमार से मिलने पटना भेजना पड़ा। हालांकि सियासी गलियारे में जब हलचल मची तब धर्मेंद्र प्रधान ने मीडिया के सामने सफाई दी कि वो राष्ट्रपति चुनाव को लेकर मिलने आए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल उठता है कि जेडीयू ने पहले ही कह दिया कि वह राष्ट्रपति पद के चुनाव में एनडीए उम्मीदवार को अपना समर्थन देगा। यहाँ तक कि एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के नामांकन में जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह खुद प्रस्तावक के रूप में मौजूद रहे। प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें तरजीह देकर पहली पंक्ति में बिठाया। फिर क्या बात हुई जो राष्ट्रपति चुनाव पर धर्मेंद्र प्रधान खुद मिलने आ गए। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स भी मानते हैं कि यह केवल सफाई ही है, जबकि अंदर खाने में मामला कुछ और है।
पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स की माने तो धर्मेंद्र प्रधान का नीतीश कुमार से गहरा लगाव है। इस बात को बीजेपी के आला कमान भी समझते हैं। दरअसल धर्मेंद्र प्रधान बिहार के सह प्रभारी थे, तब भी वे यहाँ के कामकाज में दखल रखते थे। इसकी वजह से नीतीश कुमार से उनकी नजदीकियां बढ़ती चली गई। इतना ही नहीं, धर्मेंद्र प्रधान भी कुर्मी जाति से आते हैं। वे उड़ीसा में कुर्मी जाति के सबसे बड़े नेता हैं। कहा जाता है कि इस वजह से दोनों नेताओं के बीच बढ़िया कोऑर्डिनेशन है। बहरहाल बिहार की सियासत अब किस करवट बैठेगी, अभी कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन जिस तरह से घटनाक्रम बदल रहे हैं, इससे सियासी गलियारे की धड़कनें तेज हो गई। जब हम यह रिपोर्ट लिख रहे थे, तब बिहार की सियासत में एक और खबर ने हलचल मचाई। तेजस्वी यादव ने अलग ही खेला कर दिया। उन्होंने ओवैसी को तो तगड़ा झटका दिया, साथ ही बीजेपी को भी आंकड़ों के खेल में पछाड़ कर रख दिया। ओवैसी की पार्टी AIMIM के 5 में से 4 विधायकों को तोड़कर आरजेडी में मिला लिया। इस तरह आरजेडी अब बिहार में सबसे बड़ी पार्टी हो गई। अब ऐसे में बड़ा सवाल यह भी है कि नीतीश कुमार की सियासी चाल से बेचैन बीजेपी अब तेजस्वी की सियासी चाल से कैसे निपटेगी, यह देखना होगा। लाइव सिटीज के लिए राजेश ठाकुर की स्पेशल रिपोर्ट। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।